हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए डायरेक्शन कोसाइन एंड प्रोजेक्शन में एग्जाम्पल चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आसान है, वो कर लोगे आप लोग। 3 पॉइंट हैं, वो कोलिनियर दिखाने हैं। कोलिनियर का मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन करा रखा। तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में प्रूव दैट दी स्ट्रेट लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन AL प्लस MB प्लस CN बराबर 0 एंड FMN प्लस GNL प्लस HLM बराबर 0 आर परपेंडिकुलर इफ F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C बराबर 0। दो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के रिलेशन दे रखे, वो दोनों लाइन यदि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तो हमें ये ला के दिखाना F बटे A प्लस G बटे B प्लस H बटे C बराबर 0 एंड पैरेलल। और पैरेलल में क्या ला के दिखाना, अंडर रूट AF प्लस माइनस अंडर रूट BG प्लस माइनस अंडर रूट CH बराबर 0 ला के दिखाना। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। गिवन क्या गिवन है इसमें, AL प्लस MB प्लस CN बराबर 0 एंड FMN प्लस GNL प्लस HLM बराबर 0। दो रिलेशन दे रखे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसको मान लीजिए सेकंड। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लाके दिखाएंगे, ये लाके दिखाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किसी का भी मान निकाल लो, H का, M का या N का, कोई से भी कभी निकाल लीजिए। तो चलिए हम L का ही निकाल लेते हैं। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बोलिए कितना आएगा L का मान, माइनस हो जाएगा MB प्लस CN अपॉन में कितना आ जाएगा, A आ जाएगा। L की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, सेकंड में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन कहाँ रख दीजिए, सेकंड में रखिए। FMN, ठीक है, छोटा f है ये, FMN प्लस GN, L का मान रख देंगे। कैसा साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आ जाएगा। चलिए माइनस कितना, MB प्लस CN अपॉन कितना E प्लस, चलो पहले HM लिख लो, और यहाँ भी कैसा साइन आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। किसका मान रख दीजिए, L का मान रख दीजिए। MB प्लस CN अपॉन कितना, A इज इक्वल टू 0। A एलसीएम ले लीजिए इसमें, ठीक है। तो A एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, तो AFMN माइनस मल्टीप्लाई करिए इसकी GBMN कह सकते हैं, GBMN माइनस, ठीक है, फिर कितना GCN स्क्वायर प्लस HBM स्क्वायर और माइनस HCMN बराबर 0। हाँ, ये कैसा आएगा, माइनस आएगा, बिल्कुल कैसा आएगा ये, माइनस। अब इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लीजिए, पहले M स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए पहले ये वाली टर्म लिख लीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कितना आएगा बोलो, HBM स्क्वायर आएगा। फिर MN वाले एक साथ लिख लो, MN वाले एक साथ। कितनी जगह MN है, 3 जगह MN है। तो जब मैं इसमें माइनस से गुना कर लूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। GB बचेगा प्लस के, HC बचेगा और माइनस के कितना बच जाएगा, AF। बाहर कॉमन कितना आ जाएगा, mn कॉमन आ जाएगा। अब n स्क्वायर वाली टर्म लिख दो
माइनस माइनस क्या हो जाएगी, ये भी प्लस कितना जी सी एन स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब इसको एन स्क्वायर से भाग कर लीजिए। एन स्क्वायर से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये एच बी एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस जी बी प्लस एच सी माइनस ए एफ और कितना हो जाएगा, ये एम बटे एन हो जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, जी सी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गई। किस में बन गई द्विघात समीकरण, ये एम अपॉन एन में बन गई। तो इसके रूट कितने होंगे, 2 होंगे। अब इसके 2 रूट देखिए कौन कौन से होंगे। जो ये 2 स्ट्रेट लाइन के हमें रिलेशन दे रखे, ठीक है भाई, जो गिवन लाइंस के मतलब इन्होंने सीधे डायरेक्शन कोसाइन नहीं दे रखे, इन्होंने प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस गिवन बाय द रिलेशन। 2 लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इन्हीं के अंदर है, तो हम उनको मान लेंगे कुछ। ठीक है, ये मान लेंगे लेट, या ये लिख सकते हैं इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of given lines, ठीक है, गिवन लाइंस, देन इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए, 3 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। जब दोनों जो लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है वो हमने ये मान लिए, ये कितने डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री का, एम अपॉन एन में, तब इसके जो 2 रूट होंगे वो इनके अकॉर्डिंग होंगे। देन M1 बटे N1 एंड M2 बटे N2 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। कितने डिग्री का इक्वेशन है ये, 2 डिग्री का इक्वेशन है। 2 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके रूट कितने होंगे, 2 रूट होंगे। तो यदि उनके डायरेक्शन कोसाइन ये हैं तो इसके डायरेक्शन कोसाइन फिर इनके अकॉर्डिंग ही आएंगे भाई। जैसे ये है तो क्या आएगा, M1 बटे N1 और दूसरा रूट क्या आएगा इसका, M2 बटे N2। अब द्विघात समीकरण में तुमने पढ़ा होगा मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, B अपॉन ए। भाई याद नहीं किया तुम्हें, भाई कोई द्विघात समीकरण तुम्हारे पास है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके 2 रूट हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा पढ़ा होगा है ना। अल्फा प्लस बीटा तो कितना होता था, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता था, सी अपॉन ए होता था। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएंगे इसमें, तो ये सी अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो ये बताइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल कितना, M1 M2 बटे N1 N2 C अपॉन ए। सी की जगह कौन है, GC, ए की जगह कौन है, HB। तो कितना आएगा, GC बटे कितना आएगा, HB आएगा। ठीक है, तो इसको इसके अपॉन में ले आओ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चलो नई लाइन में ही लिखूंगा शायद दिख जाएगा। तो M1 बटे M2 बटे में आ जाएगा GC, चलो दिखेगा नहीं नीचे, अभी इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखिए, ये आ जाएगा M1 M2 अपॉन कितना, GC इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन कितना, HB आ जाएगा।
या इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो बचेगा इसमें कौन सा बच रहा, या इसको देखो क्या लिख सकते हैं। और हमारे पास इसमें एक तो F है और एक कौन है, G है और एक H है, और इनके अंदर कौन कौन भी है, A B C भी है, ठीक है। और ये जो है M1, भाई हमारे पास L1 L2 भी होगा एक तो, है ना, M1 M2 और एक कितना N1 N2, M2 है ये, ठीक है। अब देखो सिमेट्री से बनाओ इसमें, जैसे अभी चलो हमारे पास ये दोनों है, एक मिनट यहाँ देखो, M1 M2 बटे कितना G के बटे में ना B आना चाहिए। भाई जैसे हम नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 कौन है हमारा यहाँ पे, M1 M2, तो नंबर 2 की बात करें तो कौन आएगा, G आएगा, और नंबर 2 की बात करें तो कितना आएगा, B आएगा। बात समझ में नहीं आई क्या, नंबर भाई L1 L2 M1 M2 N1 N2, और कौन है इसके अंदर, F G H, और कौन है इसके अंदर, A B C। तो मैं अभी जैसे ये देख रहा M1 M2 के बटे में कौन है, G, तो G के साथ B आना चाहिए, तो मैं ऐसे करूँगा, इसको B को यहाँ ले जाऊँगा और इसके बटे में ले आऊँगा। M1 M2 B यहाँ जाएगा तो G बटे कितना हो जाएगा, B, और कितना N1 N2 बटे कितना H, C यहाँ जाएगा तो बटे में कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। अब बाई सिमेट्री से और बता देना, बाई सिमेट्री से। अब L1 वाला रह गया, तो तुम मुझे L1 L2 के बटे में बता दो क्या आएगा, ठीक है। कितना आएगा भैया, F/A आएगा, बिल्कुल F/A बराबर कितना, M1 M2 बटे कितना, G बटे B बराबर कितना, N1 N2 बटे कितना, H बटे C। ये हमने किससे कर दिया, बाई सिमेट्री से कर दिया, बाई सिमेट्री। तो अब यदि गिवन लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, गिवन लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर 0। तो लिख देंगे इफ गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, यदि गिवन लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, देन क्या कंडीशन होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे तो कितना आ जाएगा, F/A, और इसके बटे से रख देंगे इसका मान G बटे B प्लस कितना H बटे C बराबर कितना आ जाएगा, 0। या मतलब K मान के रख सकते हैं, बराबर K मान के, और K यहाँ भी किया जाएगा, फिर वो 0 पे चला जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट यही था ना। अब सेकंड पार्ट करना, सेकंड पार्ट में यदि गिवन लाइंस कैसी हैं, पैरेलल्स हैं, ठीक है, तो लिख देंगे इफ गिवन लाइंस आर पैरेलल, यदि गिवन लाइंस पैरेलल हैं, देन इक्वेशन थर्ड have equal roots, equal roots कैसे रखेंगे भाई, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो जो इसके जो रूट्स आएंगे वो दोनों एक जैसे होंगे भाई। जैसे लाइनें पैरेलल का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लिया कोई लाइन है ये और ये इसके पैरेलल है, तो इनकी स्लोप M1 बराबर M2 होती है, आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो जो इसके दोनों रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगी। तो इफ गिवन लाइंस आर पैरेलल देन इक्वेशन थर्ड हैव इक्वल रूट्स। और तुम्हें पता होगा जब कोई इक्वेशन इक्वल रूट रखती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तुमने पढ़ा होगा यदि इसके मूल
बराबर हों तो आपने पढ़ा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या, किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिख देंगे इसके जो रूट्स इक्वल हैं तो लिखें सिंस इक्वेशन थर्ड हैव इक्वल रूट्स, या बस सीधा ये लिख सकते हैं भाई, यदि हाँ बस देन करके ही लिख दीजिए क्योंकि इक्वल तो लिख ही दिया यहाँ पे। तो देन क्या आएगा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर आएगा, 0 के। b का मान कितना भाई, एक a का मान तो कितना hb, b का मान कितना gb प्लस hc माइनस af, c का मान बताना gc। ठीक है, मिटा दो भैया ये तो। चलिए तो इसमें अब इनके मान रख दीजिए तो वो वाली कंडीशन भी हो जाएगी जो सेकंड वाली प्रूफ करनी है। ठीक है, ये लॉन्ग में आएगा ये इस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है ये। ठीक है, 15 नंबर में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो चलिए बी का मान बताना, जी बी प्लस क्या था, एच सी था क्या ये, देखना क्या था, एच सी था ना ये, जी बी, हाँ एच सी, जी बी प्लस एच सी माइनस कितना, ए एफ का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान बोल लो, ए का मान है कितना एच बी और इंटू कितना जी सी बराबर 0। इसको बराबर से उधर ले जाइए तो ये जी बी प्लस एच सी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, बी सी और एच जी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो जी बी प्लस एच सी माइनस ए एफ बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट बी सी और कितना एच जी। ठीक है, तो ए एफ को उधर ले जाओ, इसे इधर लिया ना तो ये आ जाएगा जी बी प्लस एच सी, इधर आएगा तो फिर भी प्लस माइनस ही रहेगा ये, या माइनस प्लस कह सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट कितना वो 2, इसको मैं इधर ला रहा, 2 अंडर रूट कितना जी बी है ना इसमें है, जी बी इंटू कितना एच सी, और इसे इधर ले जाओ ए एफ को, इधर कैसा हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। अब तुम ये बताओ इसको अंडर रूट जी बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, किसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट जी बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एच सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2 अंडर रूट जी बी इंटू एच सी बराबर कितना ए एफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, तो किसका होल स्क्वायर बनेगा ये अंडर रूट जी बी प्लस माइनस अंडर रूट एच सी का होल स्क्वायर बराबर कितना ए एफ, स्क्वायर हटाऊंगा प्लस माइनस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बोलो, जी बी अंडर रूट जी बी प्लस माइनस अंडर रूट एच सी इज इक्वल टू, हाँ प्लस माइनस ए एफ, इसको बराबर से इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट जी बी प्लस माइनस अंडर रूट एच सी, वो इधर आएगा तो प्लस माइनस ही हो जाएगा, या माइनस प्लस कह दो एक ही बात है, अंडर रूट कितना ए एफ बराबर 0। तो यही सिद्ध करना था इसमें। ठीक है, तो ऐसा ही लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा। शो दैट दी स्ट्रेट लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय। ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है गिवन बाय द रिलेशंस ए एल प्लस बी एम प्लस ए एन बराबर 0 एंड यू एल स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर प्लस डब्ल्यू एन स्क्वायर बराबर 0 आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या ला के दिखानी हमें, यदि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो ला के दिखाना ए स्क्वायर इंटू
u, हाँ v प्लस डब्ल्यू प्लस बी स्क्वायर यू प्लस डब्ल्यू प्लस सी स्क्वायर यू प्लस वी बराबर 0। यदि दोनों लाइन कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये कंडीशन ला कर दिखानी है। और यदि दोनों लाइन कैसी हैं, ये पैरेलल हैं, तो क्या ला कर दिखाना, ए स्क्वायर अपॉन यू प्लस बी स्क्वायर अपॉन वी प्लस सी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू ला कर दिखाना। तो बिल्कुल सेम ऐसी एग्जाम्पल है जैसा अभी कराया है मैंने, तो इसको आप लोग खुद करोगे ना, तो बस ये नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चलिए एग्जाम्पल 7 भी अच्छा एग्जाम्पल है। शो दैट द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय द रिलेशन आर एट राइट एंगल। तो ये डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं इनके अंदर, इन रिलेशंस के अंदर दो लाइनों के, तो सिद्ध करके दिखाना वो दोनों लाइन राइट एंगल बनाती हैं, समकोण पर काटती हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन क्या है, L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड 2mn प्लस 3ln माइनस 5lm, LM है ना, हाँ LM है, LM इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर सेकेंड। तो ये भी लगभग कुछ ऐसा ही है। तो कोई सी एक इक्वेशन से लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन, चलिए फर्स्ट से लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से L M N किसी का भी मान निकाल दीजिए। चलिए हम L का निकाल लेते हैं। L बराबर कितना आएगा, माइनस के M प्लस N, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L, पुटिंग द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए। चलिए रखिए 2mn माइनस हो जाएगा भैया, ये 3m प्लस n हो जाएगा, इंटू n हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5, l का मान रख दो, m प्लस n आएगा, इंटू m आएगा बराबर 0। तो ये 2mn आएगा, माइनस 3mn आएगा, माइनस 3n स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर प्लस 5mn इज इक्वल टू 0। पहले m स्क्वायर वाले लिख लीजिए 5m स्क्वायर, फिर mn वाले लिख लीजिए 5 और 2 7, 7 में से 3 घटा दीजिए, माइनस के प्लस के आएंगे, 4mn आएंगे, माइनस कितना 3n स्क्वायर बराबर 0। किससे भाग करना पड़ेगा, n स्क्वायर से, जैसे भी किया था। तो कितना आएगा 5m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर और प्लस 4m अपॉन n माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए इसको, थर्ड। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन कोसाइन जो दोनों लाइन है उनके क्या मान लूँगा, लेट, चलिए नीचे भी तो जगह है, लेट क्या मान लीजिए L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 be the direction cosines of given lines of, जो भी लाइन्स हैं वो given lines, then L1 वो यहाँ से m अपॉन n में ना, then M1 अपॉन N1 एंड M2 बटे N2 आर द रूट्स ऑफ किसके होंगे, ये इक्वेशन थर्ड के रूट होंगे ये। चलिए तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताइए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल, यानी कि M1 बटे N1 M2 बटे N2 बराबर कितना आएगा, C अपॉन A माइनस 3 अपॉन 5 है ना,
-3/5, तो ऐसे लिख दीजिए m1 इंटू m2 बटे -3 बराबर n1 इंटू n2 बटे 5। चलिए इक्वेशन नंबर ए मान लीजिए। अभी सिमेट्री से तो नहीं लिख सकते इसमें, तो इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, और नया रिलेशन एक और ऐसा निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ना m का मान निकाल लो। अब के m का निकाल लो या n का निकाल लो, भाई पहले तो l का निकालना था, अब के m का निकाल लो। तो माइनस के कितना आएगा, माइनस के l प्लस n आएगा। तो ये मानना पुटिंग दी वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन किस में रख दीजिए, सेकंड में रख दीजिए m का मान। एक और ऐसा रिलेशन आएगा, ठीक है, दोनों को मिला के वो L1/L2 वाला भी निकल जाएगा फिर ये। और जब ये निकल जाएंगे, भाई L1 बटे L2 का निकल गया सपोज, तो ये राइट एंगल कब बनाएगी, ये समकोणीय कब होती हैं, यदि L1L2 प्लस M1M2 प्लस N1N2 किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड में रखना m का मान। ये रही हमारी सेकंड, माइनस आएगा नहीं आएगा, ये -2 आ जाएगा, m का मान रख दो L प्लस n, है ना, और n आ जाएगा प्लस के कितना 3 ln, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5, l तो है ही भैया, m का मान रख दो l प्लस n बराबर 0। ठीक है, इतना करिए। तो आगे देखिए भैया कितना आ जाएगा, माइनस के 2ln माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3ln, और चलो आगे प्लस के 5l स्क्वायर प्लस ln बराबर 0। पहले l स्क्वायर वाला लिख लो 5l स्क्वायर, फिर ln बताना कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8, घटा दो भैया, प्लस के 6ln माइनस के 2n स्क्वायर बराबर 0। किससे भाग करना, n स्क्वायर से, तो l स्क्वायर बटे n स्क्वायर प्लस 6l/n -2 बराबर 0। ठीक है, तो ये लिख दीजिए, इसमें क्या लिख दीजिए, सिंस L1, ठीक है, M1 N1 एंड L2 M2 N2 be the dices of given lines, then L1 बटे N1 एंड L2 बटे N2 are the roots of equation 4, are the roots of equation 4। तो कितना आ जाएगा बताइए यहाँ से, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल। बोलो L1 L2 बटे N1 N2 इज इक्वल टू -2 बटे 5, -2 बटे 5। अब जैसे N1 बटे N2 के बटे में था, तो उसको उनके बटे में 5 था ना, तो यहाँ कोशिश करके 5 ही लाइए। तो कितना आएगा बताइए, L1 L2 के बटे में कितना आ जाएगा, -2। भाई N1 N2 के बटे में 5 ही लेना पड़ेगा, जब उधर 5 है। तो ये इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, बी आ जाएगी। इनको मिला के लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए और बी से इनको मिला के लिख दीजिए। तो बताइए क्या आ जाएगा, हो गया था ना इधर का सबका। तो ये मिला के जो आ जाएगा, पहले L1 L2 बटे कितना
-2 बराबर m1 m2 अपॉन -3 बराबर n1 n2 बटे कितना 5 आ जाएगा। अब लिख देंगे गिवन लाइंस, ठीक है, आर कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि एक बार पढ़ना जरा बुक एग्जाम्पल में क्या कहा था सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा था सो दैट द लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द रिलेशन आर राइट एंगल एट राइट एंगल। तो लिख देंगे दी गिवन लाइंस, ठीक है, आर एट राइट एंगल्स, दी गिवन लाइंस, ठीक है, आर एट राइट एंगल्स इफ, बताइए क्या, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस बराबर किसके आ जाए 0 के। चलिए वैल्यू रख दीजिए, -2 -3 प्लस 5 बराबर 0, तो 0 बराबर 0। तो हैंस गिवन लाइंस, हैंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है, हैंस गिवन लाइंस, ठीक है, मेक राइट एंगल, मेक राइट एंगल टू ईच अदर। तो दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ना एग्जाम्पल नंबर हो गया ना, ये एग्जाम्पल 8 देखिए। इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू लाइन्स सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन of the lines perpendicular to both are proportional to m1 n2 minus m2 n1 comma n1 l2 minus n2 l1 l1 m2 minus l2 m1। ये मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कराया था। देखो जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 लाइंस जो हैं, अभी तो इन्होंने जो दे रखा, देखो ये दे रखा भाई, ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, ज़रा एक बार ध्यान से देखना भाई। L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं दो लाइंस की। सो दैट द डायरेक्शन कोसाइन, एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हमें, ठीक है, और जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसके भी परपेंडिकुलर है, तो वो ये ला के दिखाने। अभी मैंने मान लिया ये कोई लाइन है और ये कोई लाइन है, इन दोनों की लाइनों के कोई परपेंडिकुलर है, तो मैं उसके डायरेक्शन रेशो मान लूँगा, ये डायरेक्शन कोसाइन मान लूँगा LMN। तो जब वो इनके परपेंडिकुलर है तो उस क्वेश्चन की तरह ही करना है इसको, वैसे हो जाएगा ही, कोशिश करना है एग्जाम्पल 8 को करने की क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। चलिए बाकी मैं कराऊँगा कल, बस कल के नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा ही, तो इसका लेक्चर भी मैं जल्दी ही डाल दूँगा, आज ही डाल दूँगा। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, 9 और 10 एग्जाम्पल हैं, बाकी चलिए हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।